अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की जो एसएससी के बाद होते हैं और डिफरेंट कोर्सेज में होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, इन फूड टेक्नोलॉजी, इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। याद रखिए, ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा फिजिक्स में एमएससी करने के बाद होता है या इंजीनियरिंग के बाद होता है। ये डिप्लोमा 3 साल के होते हैं 10वीं के बाद, या 12 के बाद 4 साल के ये डी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमास है जिनकी तरफ अक्सर बच्चे कम जाते हैं, लेकिन इनमें जॉब्स भी अवेलेबल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। फिर टेक्सटाइल का डिप्लोमा होता है 10th और 12th के बाद, जैसे टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन एंड अपैरल डिजाइन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन वेट प्रोसेसिंग ऑफ मैनमेड टेक्सटाइल, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल कलर एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी एंड मर्चेंडाइजिंग। ये जो डिप्लोमास है ये 10th के बाद 3 साल के होते हैं और 12th के बाद भी 3 या 4 साल के होते हैं। इनमें डायरेक्ट एंट्री है, इसमें 12th साइंस की जरूरत लगती है और 10th के बाद आप डायरेक्ट इसमें एंट्री ले सकते हैं। मुंबई में वर्ली में सस्मीरा इंस्टीट्यूट है जो सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क रिसर्च एसोसिएशन के जरिए कायम किया गया है। इनके पास गवर्नमेंट के डिप्लोमास होते हैं और फुल्ली गवर्नमेंट एडेड डिप्लोमास भी होते हैं। इनका अपना बिजनेस स्कूल है जिसमें लोग टेक्सटाइल मैनेजमेंट में एमबीए प्रोवाइड करते हैं। इनका टेक्सटाइल डिजाइनिंग मर्चेंडाइजिंग का एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है। इनका मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च का भी एक इंस्टीट्यूट है। मैनमेड टेक्सटाइल का एक अलग इनका डिपार्टमेंट है और एक्सीलेंस फॉर एग्रो टेक्सटाइल्स इनका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे मशहूर इंस्टीट्यूट है जो टेक्सटाइल मैनेजमेंट में करियर बनाने वालों को बहुत सारे कोर्सेज देता है। इसके अलावा 12 के बाद एग्रीकल्चर साइंस है। महाराष्ट्र और भारत एक एग्रीकल्चर देश है। एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी फॉरेस्ट्री बहुत डिमांड है इसकी। रूरल भारत में कोर्स करके लोग पोस्टिंग इसकी मिलती है। गवर्नमेंट के जो लोग यूपीएससी एमपीएससी करते हैं वो बीएससी फॉरेस्ट्री करके जाते हैं बहुत सारे लोग। बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट या बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस बहुत अच्छा कोर्स है। आप कई फूड इंडस्ट्री में, चिप्स मेकिंग में, डेयरी मैनेजमेंट में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, फूड साइंसेस में बीएससी या बीटेक करके, इंजीनियर करके या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बनके जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सीड टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है या रिसर्च बेस्ड लैब है, इसमें जॉब हमको मिलता है। बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री साइंस में आप जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंसेस है जिसमें 12th के बाद जाया जाता है। इसके लिए MHT CET दिया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसमें बच्चे जाते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जब 12th के बाद हम PCM लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाद हम इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं। तो ये 3 साल का डिप्लोमा है। या तो आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करें या तो 4 साल का डिग्री करें, जो किसमें होता है, जो होता है सिविल में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इतनी सारी फील्ड में डिग्री होता है आफ्टर 12th। इसके लिए आप या तो जेई का एग्जाम देंगे या तो MHT CET महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देंगे, तो आप इन इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के डिप्लोमास या डिग्री में एक होता है BArch। इसके अलावा हम जब MHT CET देते हैं तो एग्रीकल्चर साइंस के साथ हम करते हैं बैचलर ऑफ फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड देन PhD इन फार्मेसी। अभी एक D फॉर्म आया है जो कि 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वो भी आप MHT CET के बाद दे सकते हैं। या अगर आप कोई यूनिक इंजीनियरिंग ढूंढ रहे हैं तो इसमें रबर, पॉलीमर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, या तो इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी को आगे बहुत स्कोप होने वाला है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है। ये कोरोना पेंडेमिक के बाद इसमें बहुत स्कोप आया है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत यूनिक फील्ड है। ये जो एक्सरे मशीन है, ये जो सोनोग्राफी है, ये जो सिटी स्कैन है, इसके रिपेयर, इसका मेंटेनेंस, इसके टेक्नीशियंस, बहुत सारे इसमें काम में लोग आते हैं और इसके लिए बहुत जॉब अवेलेबल है। इनका हमेशा हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज चलता है। तो इन चीजों में जाने के लिए रास्ता क्या है, या तो आप 10वीं के बाद ITI करें, डायरेक्ट जॉब आपको लगता है। ITI के बाद सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जाए, या तो एक रूट ये है डिप्लोमा के बाद डिग्री करें। एक लंबा रूट है 2 साल ITI, 2 साल डिप्लोमा, फिर 3 साल डिग्री, तो 6-7 साल आपको करियर बनाने में लगते हैं। या तो आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में जाए जो कि 3 साल का है या 4 साल का है,
फिर डिप्लोमा के बाद आप सेकंड ईयर डिग्री में जा सकते हैं डायरेक्ट, डिग्री 3 साल का है। या तो आप 12th करें, जेई दे, MHT CET दे और फिर 4 साल का BE करें, बीटेक करें। या अब आप मुझसे कहेंगे कि सर हमको डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, हमको BSc में ऑप्शन बताओ, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने PCM लिया है तो आप BSc IT कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, BSc मैथ्स कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप PG करें, MSc करें, टीचिंग में जाए, या आपको बिजनेस में जाना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, तो आप MCA करें, MTech करें या ME करें। तो ये अलग अलग रास्ते हैं इसमें दाखिल होने के। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से वो एंट्रेंस एग्जाम है जो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए देना पड़ते हैं, जिनको देकर इंजीनियरिंग में जाया जाता है। पहला इम्तिहान है IIT JEE जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जो कि मेंस भी होता है और एडवांस भी होता है। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा एग्जाम है। 12th के बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है, बेहतरीन कोर्सेज इसके बाद है, जॉब ओरिएंटेड। इसके पहले मैंने BArch की बात की थी। BArch मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। इसके लिए नाटा का एग्जाम होता है, जिसे हम नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर कहते हैं। ये 5 साल का BArch होता है, इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसके लिए BDES नाम का एक कोर्स होता है, जो कि IIT मुंबई ने शुरू किया है कुछ साल पहले। सिर्फ 20 सीट है, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हाई कैलिबर का टेस्ट है और अच्छे जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा रेलवे अप्रेंटिसशिप एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसमें 10th 12th के बाद भी जाया जाता है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं JEE मेन का एग्जाम है। JEE मेन के एग्जाम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। पूरे भारत में 16 लाख सीटें अवेलेबल है JEE मेन के एग्जाम के बाद, जिसमें 31 इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं NIT। 18 इंस्टीट्यूट है IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 18 इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिनको हम GFTIs कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स NIT, IIIT, GFIT मिला के होते हैं 24,000। और इसके अलावा जो सीट्स है वो सारे स्टेट्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स है। मतलब हर साल 16 लाख इंजीनियर बाहर निकलते हैं। इसीलिए जॉब का मार्केट खराब होता जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जॉब हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। JEE मेन में 2 लाख बच्चे बैठते हैं। क्वालिफाइड कितने होते हैं? 2 साल पहले मैंने स्टैटिस्टिक देखा तो 18,500 बच्चे क्वालिफाइड हुए, तकरीबन 20,000 पकड़िए। ये सारे बच्चे JEE एडवांस देते हैं। JEE एडवांस में कितनी सीट्स है? 10,000 सीट्स है। कितने इंस्टीट्यूट है? 18 इंस्टीट्यूट है, जिनको IIT कहा जाता है। इसमें एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है ISM धनबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं आपको नाम गिनाऊं ताकि आपको याद रहे। IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, रुड़की, इंदौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गांधीनगर, पटना, गुवाहाटी, पालकड़, तिरुपति, जोधपुर, मद्रास, रोपर, धनबाद, मंडी। ये 19 इंस्टीट्यूट हुए जो के चलते हैं IIT के नाम से। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। यहां पर एडमिशन लेने के बाद आपको जॉब की जरूरत नहीं ढूंढने की, यहां पर सारी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज आके आपको जॉब देती है। लेकिन इसके लिए आपको JEE मेन देना पड़ेगा, वो क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस देना पड़ेगा। अब ऐलान हुआ है कि JEE मेन साल में 2 बार होगा, 3 बार होगा, तो आप 2 बार 3 बार दे सकते हैं। जो बेस्ट आपका स्कोर होगा वो उसमें लिया जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं वेबसाइट मैंने दिखाई है जो JEE के एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा 3 एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। एक का नाम है BITSAT, जिसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पिलानी, गोवा और हैदराबाद, 3 जगह इनके कैंपस है। 2000 सीट्स है। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स देते हैं। इसके अलावा VITEE वेल्लोर, चेन्नई में इसके इंस्टीट्यूट है। तकरीबन 5000 सीट्स पर ये एग्जाम होता है और कंपटीशन चलता है। बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसके बाद होता है SRMG, ये कटन, कुलातुर, रामापुरम और वडापन्नी और गाजियाबाद, NCR गाजियाबाद। तकरीबन 7000 सीट्स के लिए ये एग्जाम होता है। ये टॉप नेशनल लेवल के UG एग्जामिनेशन। अब आपको मैं बताऊं कि 31 इंस्टीट्यूट जो है, जिनको हम NIT कहते हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। IIT से एक दर्जा इनका लेवल कम है, लेकिन यहां पर भी प्लेसमेंट का लेवल वही है जो IIT में होता है। समटाइम द NIT पीपल दे गेट बेटर प्लेसमेंट देन IITs। इसके बाद है IIIT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 18 इंस्टीट्यूट है
और यहाँ पर भी लेवल वही है जॉब का। यहाँ पर सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज है और बहुत अच्छा करियर इसमें है। एक चीज मैंने आपको बीच में बताई थी, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। यहाँ आपको मिलता है बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन, लेदर, टेक्सटाइल, निटवेयर, फैशन कम्युनिकेशन, पैरल प्रोडक्शन। इनके कैंपसेस है बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, शिलोंग, श्रीनगर वगैरह। और मुंबई में करीब इसका कैंपस है NIFT खारघर। इसके अलावा नाटा, मैंने आपसे कहा था नाटा का दिल्ली में ऑफिस है, जिसके लिए 3 पेपर दिए जाते हैं। एक तो मैथमेटिक्स होता है 40 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड होता है 80 मार्क्स का, और ड्राइंग का पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स के लिए नाटा का एग्जाम होता है। BR के लिए, जो कि 5 साल का ग्रेजुएट डिग्री है इन आर्किटेक्चर। आइए आपको एक यूनिक करियर बताऊं जिसका नाम है BDES। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है UCET, और IIT बॉम्बे ये कोर्स देता है। NID पालदी अहमदाबाद भी ये कोर्स देता है, मतलब इसका एंट्रेंस टेस्ट अलग है। अगर आप ये UCET का एग्जाम दे तो आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र में नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट है उसमें IIT बॉम्बे है, आइजर पुणे है, और VNIT नागपुर है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जैसे ICT माटुंगा, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। इसका पुराना नाम था UDCT, अब इसका नाम है ICT माटुंगा। मुकेश पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है विलेपार्ले में। पुणे में भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो एफिलिएटेड कॉलेज है महाराष्ट्र के, उसमें 5 कॉलेजेस का मैं जिक्र करूंगा। एक VJTI है माटुंगा में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा। KG सुमैया विद्या विहार, सरदार पटेल अधेरी, थाड़ूमल साहनी, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है बांद्रा, और विद्यालंकार चेंबूर। ये 5 बड़े इंस्टीट्यूट है जो एफिलिएटेड कॉलेज है स्टेट यूनिवर्सिटी के। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आइए बात करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की जो आपको 12th के बाद सीधे MSc की डिग्री देता है, मतलब इंटीग्रेटेड MSc। तो पहले हम बात करते हैं मुंबई में स्थित होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट की। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में अनुशक्ति नगर में है, जहां पर आपको PhD तक के कोर्सेज मिलते हैं। MSc इंटीग्रेटेड आपको इसमें मिलता है आफ्टर 12th, और ये 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc होता है जो आपको होमी भाभा इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटीग्रेटेड MSc करना है बायोलॉजिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में, तो आप आइजर का रुख कर सकते हैं। आइजर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी एलिजिबिलिटी है KVPY, मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रतिष्ठान योजना। इस एग्जाम को दिया जाता है। जो IIT के लिए एग्जाम होता है JEE, उसके थ्रू भी इसमें जाया जाता है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो अगर पहले 10,000 रैंक में आते हैं, जिसे कॉमन रैंक लिस्ट कहते हैं JEE की, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर SCB मतलब स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के चैनल से भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो आइजर में ये 3 किस्म का एंट्री चैनल है। आइजर महाराष्ट्र में पुणे में है, जिसमें ये कोर्सेज कराए जाते हैं, और कंप्लीट 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc होता है, जिसमें आपको कोई फीस नहीं अदा करना पड़ती। पूरी फीस गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाती है। उसके बाद आप JRF देते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, PhD करते हैं, और आप गवर्नमेंट में ऑब्वियस आपको सर्विस मिलती है। इसके बाद नाइजर है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहते हैं, जो आपको कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंसेस में इंटीग्रेटेड MSc देता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की एक वेबसाइट है जो कि mu.ac.in है। बहुत सारे कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं। अगर आपका रुझान 12th के बाद बदलता है तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको CLAT देना होता है। CLAT एग्जाम होता है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट लॉ के लिए, और जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल पे लॉ कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th के बाद 5 ईयर लॉ किया जाता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का लॉ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।